एक पादरी जो प्रीस्ट था, वो महाराज अपने आसपास के सारे लोगों को धर्म का कन्वर्ट करा देता था कि भाई ईसाई धर्म अपनाओ, बाइबल पढ़ो, ये सब करो, वो सब करो। उसने लगभग लगभग अपने क्षेत्र का पूरा हिस्सा जो था वो ईसाई बना दी। एक दिन उसने सुना कि पास के समुद्र में एक छोटा सा आइलैंड है, एक छोटा सा एक द्वीप है। वहां पे कुछ लोग रहते हैं जो पत्ते पहनते हैं, अनजानी भाषा बोलते हैं जिसको हम नहीं समझ सकते, और उनको ईश्वर की प्रार्थना करना भी नहीं आता, ईश्वर का पूजा करना भी नहीं आता है, तो हम उनको सिखा के आएंगे। तो वो प्रीस्ट क्या करता है, वो पादरी महाराज 50-100 लोगों को साथ में लेके जाता है, एक बोट पे बैठ करके, एक नाव में बैठ करके। अब वहां जाता है तो वो आदिवासी जो थे, बेचारे द्वीप में रहने वाले, वो बहुत खुश थे, मतलब बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि भोले भाले, कुछ पता नहीं है, बहुत खुश हैं। बस वही पत्ते पहनकर उनको सब आनंद मिलता है, जो कुछ मिल जाए उसी में खुश हैं। उन्होंने देखा खुश तो हैं पर फिर भी कमी, क्योंकि ईसाई नहीं है, इनको ईसाई बना दो तब ये सही दिशा पे होंगे। उन्होंने देखा उनके पास प्रार्थना भी नहीं है, प्रार्थना भी ऐसे जिसको कोई समझ नहीं है, उसमें कोई ईश्वर नहीं है, उल्टी सीधी प्रार्थना कर रहे हैं। तो उन्होंने इकट्ठा किया कि तुमको ये किसने सिखाया, क्या तुमको नहीं पता कि ईश्वर की प्रार्थना कैसे करते। उनमें से एक आध कोई व्यक्ति था समझदार, वो इशारे से समझ के कहता है कि हमारे पास 3 साधु हैं जो हमको सिखाते पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा देखो इतने लोग हैं, इनको कैसे सिखाएंगे, काम करते हैं उन 3 साधुओं को पकड़ते हैं, उन 3 साधुओं को पकड़ेंगे, उनको सिखाएंगे, वो इन सबको सिखा देंगे। अब पादरी अपनी पूरे आडंबर के साथ गए, 50 लोग उनके पीछे, सोने का महाराज मुकुट लगा के, हाथ में सोने की छड़ी लेकर के, 50-100 लोगों के साथ। अब उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे रेत पर पत्ते पहन करके धूल मिट्टी से सने हुए 3, जिनको देखने में लग भी नहीं रहा कि साधु संत हैं, ऐसे बावरे भोले भाले से 3 संत बैठे हैं। और जैसे ही पादरी की बोट रुकी, नाव रुकी, और वो सारे लोग जब बाहर आते हैं, 15-20 लोग, और आगे आगे पादरी सोने का मुकुट पहन करके और हाथ में सोने की छड़ी लेकर, और पीछे 50 लोग उसके साथ, ये देख करके बेचारे तीनों संत उठ खड़े हुए हाथ जोड़ करके। उनको लगा न जाने कौन सा फरिश्ता आ गया। अब वो प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा, पादरी कहते हैं कि तुमने ये जो गलत सलत इन लोगों को, भोले भालों को तुमने गलत शिक्षा दी है, तुमको पता है इनको क्या तुमने देना चाहिए। उन्होंने कहा हमको तो कुछ नहीं आता, आप बता दो। उन्होंने कहा क्या तुम बाइबल को जानते हो। बेचारे भोले वाले, उन्होंने कहा क्या कुछ खाने की चीज है क्या। बोले खाने की चीज नहीं है, तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देगी। उन्होंने कहा हम तो नहीं जानते। तो उन्होंने कहा हम सिखाएंगे, तुम इन सब लोगों को सिखाना। अब उसने 3 महीने तक उन तीनों संतों को सिखाने की कोशिश की कि बाइबल का एक सूत्र रट ले, लेकिन वो इतने भोले कि एक सेंटेंस भी ना बोल पाए, एक वाक्य भी ना बोल पाए। 3 महीने के बाद उन लोगों ने कहा कि मेहनत तो खराब जा रही है, एक काम करते हैं, सिर्फ इतना ही रटा देते हैं कि भगवान से सिर्फ इतनी प्रार्थना करो, हे भगवान हमको बचाओ, हमको रोटी दो, आपका धन्यवाद। इतना भी ना बोल पाए। तो अंत में कहा कि इन लोगों से दिमाग मारने से अच्छा है सिर्फ इतना ही कहो, हे भगवान हमको रोटी दे दो। उन 3 साधु संतों को बताया, सिखाया, उनमें से 1-2 को आ गया, हे भगवान हमको रोटी दे दो। अब जैसे ही पादरी ने कहा किन बेवकूफ लोगों के चक्कर में फंस गया, यहाँ से निकलना चाहिए, अपने लोगों को लेके जैसे ही नाव की ओर गया, तुरंत वो 3 संत दौड़ करके आते हैं, अरे गुरुजी हमको वो सिखाओ जो अभी आपने बताया था। क्या बताया था आपने, हम तो भूल गए फिर से। तो फिर यहाँ पर वो कहते कि मैंने तो सिर्फ इतना ही बताया कि भगवान रोटी दे दो, बस इतना ही। ठीक है। और जैसे ही वो नाव लेकर के समुद्र की ओर जाते हैं तो थोड़ी देर में क्या देखते हैं, अंधेरा हो चुका है, बहुत तेज लाइट चली आ रही है, बहुत तेज रोशनी।
पादरी और वो सब खड़े हो जाते हैं, ये क्या हुआ? ये समुद्र के बीचों बीच इतना प्रकाश कैसे? देखो ये क्या हो रहा है। तभी देखा वो 3 संत भागे चले आ रहे हैं। गुरुजी हम भूल गए, तुमने क्या बताया था? और वो देखा कि वो पानी पे चले आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उनको खुद होश नहीं है कि वो जमीन पे चल रहे हैं या समुद्र पे चल रहे हैं। ऐसी स्थिति देख करके वो पादरी और जितने भी महाराज उसके साथ आए थे सब चरणों में पड़ गए कि हम पढ़ पढ़ करके वो उस स्थिति को ना पा सके जिन स्थिति को ये साधारण भोले भाले पा गए, कि उस अवस्था से जुड़ गए कि इनके लिए सृष्टि एक हो गई, भेद ही नहीं रहा। और सच बताओ महाराज, भगवान मिलते भोले भालों को ही है, सारी सिद्धि इत्यादि भोले भालों को मिल जाती है। आपको बहुत कुछ समझ आ जाए, ज्ञान आ जाए तो उसका सही सदुपयोग कर पाओगे तभी कल्याण है। केवल सुन लिया तो कानों को अच्छा लग रहा है, हृदय को अच्छा लग रहा है, लेकिन काम नहीं आ रहा। भगवान क्या कहते हैं? मेरी और कौन चल पाता है? कितने प्रकार के लोगों के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि पहला वो है जो मुझे मानता ही नहीं, दूसरा वो है जो मानता है किंतु मेरी ओर चलता नहीं, और कुछ है जो मेरी ओर चलते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे प्रेम करते हैं, किंतु उनमें साहस नहीं है। अर्जुन, कौन आएगा जो सिर्फ मुझे चाहेगा, वही मेरे तक पहुंचते हैं। इसलिए महाराज सबका कल्याण नहीं होता।